स्टूडेंट कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हो, 2023 में एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि आपका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह पहले पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते थे उस तरह बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे। अब आपका जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफ़ी अलग ढंग से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पेपर में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो इससे जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा यार, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ना आपको घाटा नहीं होगा यार, बल्कि आपको उससे फायदा ही होगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल से कोई भी चीज़ की अगर आपसे घाटा पहुंच रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना यार, हमारे चैनल से सिर्फ आपको लाभ ही मिलेगा। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में जो मॉडल पेपर में लेके आया हूं, ये मॉडल पेपर खुद बोर्ड ने, यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मॉडल पेपर है, अगर इसे आप लोग तैयार कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि इसी मॉडल पेपर जैसा आपका 2023 में क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं, हम ये सब बंद करते हैं। देखिए जो आपका समय वो 3 घंटे ही मिलेंगे, पूर्णांक आपका 70 अंक मिलेगा और ये सिर्फ केवल प्रश्न पत्र है। इसमें सोल्यूशन में अपने मुंह से मुँह जबानी बताने वाला हूं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए खंड अ में क्या होगा, बहुकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कम से कम 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। हर प्रश्न कितना अंक का होगा, 1 अंक का होगा। तो आपसे 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, तो खंड अ कितने अंक का हुआ भाई, 20 अंक का हुआ। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 1815 की विन्यास संधि से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन है बिस्मार्क, बी नंबर नेपोलियन, स ड्यूक मेटरनिक, डी जोसेफ मेजनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स ड्यूक मेटरनिक। 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि सर्ता की साझेदारी के विलियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों। 3 नंबर प्रश्न है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। ठीक है, तो देखिए अ नंबर है बाढ़ के कारण गिरा, नहीं भाई, भूख के कारण भी नहीं गिरा, सूखे के कारण नहीं गिरा, महाबंदी के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 महाबंदी के कारण 50% गेहूं का दाम गिर गया था। 4 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित था। तो जो मैं बता दूं कि ये अमेरिका में स्थित था, यानी कि अ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो आपका स जो है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। आप बता सकते हैं, ये तो बहुत काफी इजी क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन क्या है, इसका मतलब कारण क्या हो सकता है। तो भाई धर्म भी हो सकता है, धर्म के कारण सामाजिक में काफी ज्यादा दुष्ट प्रभाव पड़ता है। भाषा से, कई भाषा अपने हिंदी को आप ऊपर मानोगे, इंग्लिश को, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो 100 नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अ ब दोनों ही, जो आपके सामाजिक विभाजन के कारण बनते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। तो आप बताइए कमेंट करके, नहीं मालूम है मैं बता देता हूं, ब स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए और काफी इजी प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्रों, इससे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, अभी ही तैयार कर लीजिए। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो सबको मालूम है कि वो फ्रांस में हुआ था, यानी कि ब नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बच्चों 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोसेफ मेजनी आप बोल सकते हो। 10 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्था से अच्छी है क्योंकि यह, कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो 100 नंबर अ और ब दोनों, क्यों, क्योंकि नागरिक समानता की बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, इसलिए अ ब दोनों ही सही हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है कि मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है। तो सबको मालूम है कि ये जो मृदा है वो अनवकरणीय योग्य संसाधन है, यानी कि आपका जो ब नंबर है बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो कारण होगा वो ब होगा अधिक सिंचाई है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत के किस राज्य की शिक्षा मृत्यु दर न्यूनतम है। भारत के किस राज्य में शिक्षा का मृत्यु दर न्यूनतम पूछा गया है। तो आपका ऑन नंबर ऑप्शन हो जाएगा केरल में न्यूनतम है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो 100 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों। 15 नंबर प्रश्न है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। ठीक है। यहाँ पर देखिए भूमि संरक्षण होना चाहिए या भू संरक्षण लिखा है। ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। 16 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द जंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों को के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधिक मजदूरी है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहा हूं क्योंकि वीडियो इस तरह लंबा हो जाएगा भाई। और इसमें समझना क्या है भाई, 4 ऑप्शन दिए उसमें जो सही ऑप्शन है उसे चुन के लिख दो। तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। ये जो 20 में बता रहा हूँ इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें से 5 या 10 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसे 20 याद जरूर कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो 100 नंबर सही हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन का व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, यानी कि 100 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ब भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उपयुक्त सभी होगा क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेशों में वृद्धि हुई भी और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भागों पर नियंत्रण भी हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सिद्ध हुई। ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए खंड ब में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि हर प्रश्न 4 अंक का होगा। तो यहाँ पर आपसे जैसे कि 2 प्रश्न पूछा गया इसमें से अथवा किया गया है, यानी कि आपको ये करना है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महाबंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो इसके नीचे वाला आप लिख सकते हो 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महाबंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव की सर्वेक्षण कीजिए। देखिए मैं अभी इसका आपका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर कॉपी में लिख के ही बताया जा सकता है क्योंकि डिस्प्ले पर हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए आप लोग ये पहले क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। पार्ट 2 वीडियो में इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि सरता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचन कीजिए। यदि ये नहीं आता है तो आप अथवाला भी कर सकते हो। जाति में राजनीतिक एवं राजनीतिक में जाति की भूमिका विवेचना कीजिए। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक अद्भुत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्षण में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हो। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर में है, तो इससे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका ऋणात्मक 2 होगा उसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो हर प्रश्न 6 अंक का होगा। ठीक है। क्या पूछा गया 5 नंबर प्रश्न में कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। अगर ये आपको नहीं आता है तो नीचे वाला लिख सकते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा और इससे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 7 नंबर पे भी है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो सबको मालूम है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने की क्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है। तो अब काफी ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन क्वेश्चन को मैं अभी नहीं बता सकता, पार्ट 2 वीडियो में इससे मैं डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। अब लास्ट में आपसे मानचित्र पूछा जाएगा। मानचित्र जो है मैं एक वीडियो में करा दूंगा, सिर्फ एक वीडियो में मानचित्र बता दूंगा, बस उससे आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और मैं तरीका भी बता दूंगा कि आपके एग्जाम में मानचित्र किस तरह करना है, कैसे भरना है, उसके बाद आप लोग आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए इतना ही था। बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। और इसका पार्ट 2 वीडियो मैं कल तक ला दूंगा, जा रहा हूं मैं, इसका सोल्यूशन कॉपी में लिख के अच्छे से वीडियो बना के आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए मैंने सारा मॉडल पेपर आपको बता दिया है, हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया है मैंने, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, सबका जो मॉडल पेपर है मैंने सबका सोल्यूशन के साथ बता दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चाहें तो देख सकते हैं। जानने की इजाजत दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।